कैसे हैं आप सब। आशा करेंगे आप लोग ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो आज मैं काफ़ी दिनों बाद अपने मकान पे आई हूँ। एक्चुअली मैं ना रेखा के घर आई थी। सो मैंने कहा चलो यहाँ पे भी चलते हैं। सो मैंने कहा यहीं से निकलते हुए चले जाएंगे दरवाजे से। और धूप की वजह से मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, चकाचौंध की वजह से। और देखो यहाँ पे पुताई हो चुकी है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। गेट तो खैर नहीं पुते यहाँ पे, दरवाज़ा देखो अच्छा लग रहा है। जो चैनल में आई हूँ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। चाबी नहीं लेके आई हूँ, लेकिन अगर चाबी लाई होती तो अंदर जाती। और बस फिर ना मैं वहाँ पे गणेश जी लेने गई थी रेखा के यहाँ, क्योंकि उनको ना वो करना था। आज गणेश जी का व्रत है तो मैं अपने गणेश जी लेने गई थी। सो पता नहीं क्या बोल रही थी। हाँ, तो मैंने कहा चलो एक बार दरवाजे से होते चली जाती हूँ। बेटी अभी कुछ लेने चली गई तो यहाँ खड़ी हुई थी। मैंने कहा बातें कर लूँ आप लोगों से। सो आ गई है बेटी, चलिए चलते हैं, घर पे मिलेंगे आप लोगों से, ठीक है। सो मकान से आ जाने के बाद ना उस दिन था मेरा फास्ट, तो बस मैं यहाँ पे शाम के टाइम आप लोगों से मिल रही हूँ सीधा। यहाँ पे पूजा की तैयारी कर रही हूँ। मीन्स पूजा की तैयारी हो चुकी है, दिया वगैरह मेरे जल चुके हैं। हवन के लिए मैं वो कर रही थी, आग जला रही थी। तो बस थोड़ी सी इसी में मैंने जला ली थी। मैंने कहा इसी में हवन कर लेंगे, कौन सा बहुत सारे लोगों को करना है, मुझे बस तो करनी है। तो बस मैं वही पूजा की तैयारी कर रही थी। और बस साड़ी पहनी हुई है क्योंकि मुझे सुहागनों में जाना है। तो कहाँ जाना है, वो एक यहाँ पे कॉलोनी में आंटी हैं तो उनके वहाँ पे हो रही थी पूजा। मीन्स उनको सुहागन करने की गणेश जी की, तो बस उसी की पूजा के लिए जा रही थी मैं। और यहाँ पे चंदन वगैरह सारा कुछ लगा लूँगी भगवान जी को। तो आज मेरे आखिरी गणेश जी हैं। मीन्स 4 महीने के रहने होते हैं। तो पहले में खिचड़ी खाई जाती है, दूसरे में पूरी या फिर फड़ा खाया जाता है, तीसरे में तिल की लड्डू खा सकते हैं, और चौथे में मीन्स तिल के लड्डू हो गए, और जो कि शकरकंदी हो गई, और लपसी यानी कि सिंघाड़े के आटा का हलवा हो गया, और चौथे में आटा के लड्डू खाए जाते हैं। तो इस तरीके से पूजा होती है। चौथे में जो है पूजे जाते हैं। तो फिर अब हमें 4 महीने के बाद अब नहीं रहना है। नेक्स्ट ईयर जब हम रहेंगे तो फिर से वैसे ही शुरू कर लेंगे। तो मन गणेश बोलते हैं इनको, संकट वाले गणेश भी बोलते हैं, तो संकटा के गणेश भी कह सकते हैं, या फिर मन गणेश, क्योंकि जो मन की मुराद पूरी करते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पे मैंने अपना सामान रख लिया था। और आज की इस पूजा में कुछ ज़्यादा चाहिए भी नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा तामझाम होता है कि बहुत सारा सामान चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। और बहुत ही सिंपल सी पूजा होती है, बहुत ही ईजी होती है। तो कोई भी रख सकता है इस व्रत को। बस थोड़ा सा व्रत रहना कठिन होता है, पूजा कठिन नहीं होती है ना। सो बस यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करेंगे आप लोग ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। से मेरी पूजा हो चुकी है मन गणेश की, यानी संकष्टी गणेश की। और थी आज सुहागली एक जगह, एक आंटी के घर में, तो मैं वहाँ पे भी होके आ गई हूँ। कपड़े वगैरह चेंज कर लिए, बट पान अभी तक खा रही हूँ मैं। और बर्तन निकाल लिए हैं जो मैंने अभी बनाया था शाम में। और उसके बाद फिर अभी पतिदेव को खाना देना है, तो वह भी आए नहीं है, कहीं निकल गए हैं। वो आ जाएं तो उनको खाना देती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपना काम स्टार्ट करूँ। मीन्स बर्तन धुल के रख दूँ, बाकी तो खैर कुछ भी नहीं है। और आज पूजा की है तो झाड़ू वगैरह तो किचन में लगेगी नहीं। और कैमरे की ऐसी लाइट अंधेरा आ रहा है ना। और चलो मैं अभी बर्तन धो लूँ, फिर मॉर्निंग में मिलूँगी आप लोगों से। सुहागलों में गई थी मैं, वहाँ पे फ़ोन लेके नहीं गई थी, वरना फिर आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर लाती कि किस तरीके से होती है। और वैसे भी मैं वहाँ थोड़ा सा लेट हो गई थी जाने में, क्योंकि सर आ गए थे ट्यूशन पढ़ाने के लिए। और फिर मैंने पूजा करी तो थोड़ा सा लेट हो गई थी। और आज वैसे थकावट सी लग रही थी, इसलिए थोड़ी सी और लेट हो गई थी। तो वैसे ही मैं अब जब अगली साल अपनी खुद की सुहागली करूँगी तो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कैसे करते हैं। तो चलो मैं भी बर्तन दे दूँ, ये आ गए तो इनको खाना दे दूँ, फिर बर्तन धो लूँ और इनको खाना दे दूँ, फिर आप लोगों से मिलूँगी मॉर्निंग में, ठीक है। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो मैं ना यहाँ पे दूध गर्म कर रही थी, चाय मेरी बन चुकी है। तो चाय की जी पतीली निकाल रही है धोने के लिए, और खाने की तैयारी करनी है। तो देखते हैं क्या बनाते हैं खाना। वैसे तो चावल रख के तो फ्राई कर लेंगे। और देखो भाभी को मेहंदी लगाई थी हाँ बालों में, तो हाथ पूरे गंदे हुए। मुझे हाथ से ही लगाना पसंद है, एक तो हाथ एकदम कलरफुल हो जाते हैं। तो मजाक कर रही हैं ऐसे मीन्स लगाई थी हाथों से, क्योंकि मुझसे ग्लव्स से नहीं बनती है लगाते। सो हाथ बिल्कुल लाल हो चुके हैं। और कल से मैं सीधा भी मिल रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा बिजी हो गई थी। आज मैं भैया के स्कूल गई थी, पीटीएम थी। और
फिर वहाँ जाने के बाद बहुत जल्दी जल्दी काम किया मॉर्निंग का, फिर कुछ भी वीडियो शूट ही नहीं कर पाई कि सुबह में कुछ भी वीडियो शूट करूँ। तो मैंने कहा कोई नहीं, शाम को बात कर लेंगे आप लोगों से। और फिर दिन भर में आने के बाद काम वगैरह किया, क्योंकि बच्चों ने बर्तन इतने ज़्यादा कर दिए थे कि एक भी बर्तन नहीं था, गिलास बिल्कुल एक भी नहीं बोल सकते आपके, एक भी बचा था। तो सारे बर्तन धोए, अभी स्टैंड में एक भी बर्तन नहीं, तो उसको मुझे सेट करना है फटाफट सारे बर्तन ला के, और इसके बाद फिर खाने की तैयारी करनी है। तो चलो मैं पहले इतना काम कर लूँ, फिर आप लोगों से मिलूँगी, ठीक है। हो सकता है नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँ, हो सकता है इसी ब्लॉग में मिलूँ, पर देखते हैं क्या करते हैं। चलिए मिलते हैं अभी थोड़ी देर से। तो मैं ना जैसे बता ही चुकी हूँ आप लोगों को, भैया के स्कूल गई थी, बट काफ़ी ज़्यादा दूर है जहाँ मैं रहती हूँ, और फिर जहाँ मेरा मकान बन गया है वहाँ से तो और भी बहुत ज़्यादा दूर है, कम से कम 5-6 किलोमीटर की उस पर रहेगा। तो बच्चों के लिए सुबह से इतनी जल्दी जाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मैं एक तो सोच रही हूँ कि स्कूल चेंज कर दूँ, और फिर दूसरा लगता है कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए ठीक है रहने देते हैं, स्कूल अच्छा है तो उसी में रहने देते हैं, क्योंकि भविष्य का हमें ही सोचना है, अपने बच्चों का, अपना खुद का, सारा कुछ हमारे ऊपर ही जिम्मेदारी रहती है। तो देखते हैं क्या करते हैं, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ पे मैं सारे बर्तन सेट कर दे रही हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बर्तन एक भी नहीं है। और पता है जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से भी काफ़ी दूर लगता है, स्कूल काफ़ी दूर है। और फिर जब वहाँ हम लोग पहुँच जाएंगे तो वहाँ से तो वैन बहुत जल्दी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे तो 7:15 पे आ जाती है, वहाँ तो आई थिंक 6:45 के करीब आ जाएगी, क्योंकि आधे घंटे पहले ही आएगी। बट देखते हैं जो कुछ भी ठीक रहेगा तो वो करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा घर में भी हमें सलाह लेनी होगी, और जैसे कि फिर जो पतिदेव बोलेंगे वही करना पड़ेगा, क्योंकि जो स्कूल अच्छे होते हैं उसमें ही बच्चों को थोड़ा सा ठीक रहता है कि पढ़ाना, क्योंकि संस्कार वगैरह भी होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।